ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਯੂਆਈ ਰੇਨੂ ਵਿਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀਸੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਂਸਲਰ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੇਨੂ ਵਿਜ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। इसमें जो लोग आते हैं, मेंबर, सेनेट, सिंडिकेट, वो सारे भले ही उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जब सेनेट में आएंगे, सिंडिकेट में आएंगे, तो पार्टी हित से ऊपर उठकर काम करेंगे। लेकिन तो भी जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ आती है, समाचार आते हैं, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अन्य संस्थाओं का रिएक्शन आवश्यक होता है। मैं इस मामले में आरएसएस की लीडरशिप का और बीजेपी की भी लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस इशू पर जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, इस पर पूरा साथ दिया, पूरा स्टैंड लिया। हमारे चांसलर साहब चांसलर बनने के बाद 4 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे, और जितना समय उन्होंने दिया इंटरेक्शन में, स्टूडेंट से, टीचर से, नॉन टीचिंग से, सबसे मिले। और जब यहाँ जो लोग मिलना चाह रहे थे उनको समय नहीं मिल पाया, तो उन्होंने राजभवन में उन सबको बुलाया। मुझे याद है कई सेनेटर्स ने कहा कि हम तो पहली बार राजभवन में आए हैं, नहीं तो हमारा वहाँ आना कभी हुआ नहीं था। और वहाँ पर भी समय दिया, 1 घंटा उनकी फ़्लाइट डिले हुई वापस जाने में, ताकि वो समझ सकें। मैं 1976 में पहली बार सेनेट में आया था, पिछले 45 वर्षों से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ। वोमेन वाइस चांसलर, आज तक इस यूनिवर्सिटी में वोमेन वाइस चांसलर अपॉइंट भी नहीं हुई थी, ऑफिशिएटिंग भी नहीं थी। शी इज़ द फर्स्ट वोमेन वाइस चांसलर एंड वेरी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, सबसे सीनियर है। पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक अगर वाइस चांसलर रिज़ाइन करते हैं, तो ये चांसलर की पावर है कि वो किसी भी सेनेटर को, फेलो को ड्यूरिंग दिस पीरियड चार्ज दे सकता है। तो उन्होंने जो सीनियर मोस्ट सेनेटर हैं, फेलो हैं, डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हायरार्की में नेक्स्ट आती हैं वीसी से, उनको उनका चार्ज दिया है। आज उन्होंने टेक ओवर किया है, मैं भी सुबह उनको बधाई देने गया था। मैं पूरा विश्वास मुझे है कि उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी इन सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर उठकर आगे चलेगी, और बहुत जल्द रेगुलर वीसी, क्योंकि उसके लिए सर्च कमेटी बननी होती है, एप्लीकेशन वगैरह का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे चांसलर साहब एक बहुत अच्छा, कॉम्पिटेंट, योग्य वाइस चांसलर, जो ऐसी करप्शन वाली बातों से ऊपर हो, ऐसा हमको नया आदमी मिलेगा। वो कौन होगा ये उनकी चॉइस है। पर आज का दिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, रिलीव होने का दिन। आदमी महसूस करता है कि टेंशन रिलीव हो गई है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं 40-45 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, सेनेट में हूँ। उससे पहले स्टूडेंट काउंसिल में था, एमरजेंसी में, जेल में भी रहा। मैं, आपको मालूम है, 1 साल में चंडीगढ़ जेल में था। इस बात पर ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद सभी को ये मैसेज चला गया है, सभी को ये मैसेज चला गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे चांसलर हैं, चाहे यहाँ के लोग। और मैं सारे अपने सेनेटर्स, सिंडिक्स, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़, टीचिंग एम्प्लॉइज़, उन सबको इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे बेनती करता हूँ, इस काले अध्याय को समाप्त करके आओ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए काम करें। कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं, मैं कह रहा, पॉलिटिकल लाइन सेनेट और सिंडिकेट की नहीं होती, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास एंड ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, दैट विल कंटिन्यू। मेरा, आप लोग जानते हो, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई मैंने किसी को लगवाया नहीं, कभी मेरा कोई बिजनेस, ठेका और कुछ किसी किस्म का नहीं है। तो मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी आगे जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है जो नए आदमी आएंगे वो ठीक से काम करेंगे।
आज एक नया मोड़ आया है, आज एक नया मोड़ आया है। हम जो बातें मांग कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उनकी सारी शिकायतें ऊपर जा चुकी थी। तो अभी क्योंकि सडनली ये डेवलपमेंट हुई है, तो आज तो पहले इतना ही कि भी चलिए एक वो अध्याय समाप्त हो गया। इसके संबंध में बैठकर हम बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे और दिल्ली में भी चांसलर से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सब जगह बात करेंगे कि आगे क्या क्या कदम उठाएंगे। लेकिन मेट दी ऑनरेबल चांसलर जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि 10 जनवरी को उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, 10th of January, he tendered his resignation and on 13th it was accepted, 14th, 15th, now 16th it was mentioned in the order itself that the new person will take over। शायद वो इसलिए भी होगा कि भी अपनी ये फाइलें वाइलें जो पुराना वर्क है वो करना है। जांच के बारे में क्या होगा जब तक मेरी वहाँ बात नहीं हो सकती, मैं इसमें अभी कुछ कहना नहीं पसंद करूँगा। रिज़ाइन करने के लिए कहा या नहीं करा, इट वॉज बिटवीन द चांसलर एंड द वाइस चांसलर। मेरी पर्सनल नॉलेज इसके बारे में नहीं। जैसा भी बहुत लोगों की डिमांड भी है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। हालांकि सेक्शन 10 में लिखा है कि वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन या वैकेंसी की सूरत में चांसलर किसी भी फेलो को, किसी भी सेनेटर को चार्ज दे सकते हैं, किसी भी सेनेटर को। लेकिन उन्होंने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की उनको दिया।